गर्मियों में जब हर तरफ पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा रहता है, दिल्ली के पानी माफिया अवैध कारोबार से लाखों की चांदी काटते हैं। पानी की चोरी यमुना के पेट से होती है, वो भी ऐसी जगह से जहां का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। माफिया के टैंकर यहां से पानी लेकर किल्लत वाले इलाकों में जाकर लाखों की अवैध कमाई करते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। चिलचिलाती गर्मी और पानी के लिए हाहाकार, लेकिन दिल्ली के पानी माफिया मानो इसी मौसम के इंतजार में होते हैं। पानी माफिया का खेल जानने के लिए आपको दिल्ली से सटे यमुना के उस हिस्से में चलना होगा जो नोएडा में आता है, जहां दिल्ली और नोएडा के पानी माफिया ने नदी से महज 100 मीटर के भीतर अवैध तरीके से कई ट्यूबवेल लगा रखे हैं, जिनका पानी बड़े वाटर टैंकरों के जरिए दिल्ली पहुंचता है। ठिकाने पर पहुंचते ही हमें इस गोरख धंधे के सबूत भी मिल गए। टैंकरों में पानी भरा जा रहा है। हमने पानी के सप्लायर को बताया कि हमारे पास भी पानी का एक बड़ा टैंकर है, उसे यहां से भरवाने और फिर दिल्ली तक पहुंचाने का क्या तरीका है। पुलिस का कितना का होता है? हम महीने का 300 अपना अपना जो जहाँ उसका अथी है अपना अपना एंट्री कराता है। कलौंजी कुंज वाला अलग लेगा, सरता बिहार अलग लेगा, हाँ, और पुल वाला अलग लेगा, उखड़ा मोड़ वाला अलग लेगा। यहाँ भी पैसा देना पड़ता है नोएडा में? हाँ, महीना आता है, महीना की चौकी में नहीं, हाँ, ITO है, इसको मतलब यहीं खड़ा होता है RTO वाला। पर यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ ये ट्यूबवेल वगैरह खुले तुम्हारे कोई दिक्कत है, लेकिन उसका कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ तक देना पड़ता है PWD को? यहाँ का तो ये समझें, यहाँ तो अच्छा, नहीं तुम किसको देते हो? नोएडा वालों को देते हैं, दिल्ली पुलिस भी आता है उसको भी देते हैं, अथॉरिटी वाला। इनको भी देना है, इनको भी महीना बना हुआ है, ये कहाँ है? पैसे बंद चल रहा है, ये कल बंद कर देना पैसा, पर तुम खाद कर देगा, सारा पैसा बना हुआ है, बल पे चल रहा है क्या? अच्छा। सप्लायर ने बताया कि यहाँ अलग अलग मालिकों के करीब दर्जन भर ट्यूबवेल हैं और रोजाना करीब 100 ट्रक यानी 20 लाख लीटर पानी दिल्ली पहुँचता है। पानी के टैंकर भी माफियाओं के हैं। पानी भरवाना हो तो 35,000 लीटर का एक टैंकर 300 रुपए का पड़ेगा, जो दिल्ली में 8,500 रुपए का बिकेगा। यहाँ से पानी लेकर निकले एक टैंकर का हमने पीछा किया। नो एंट्री के वक्त दिन में करीब 2 बजे ये टैंकर दिल्ली की ओर धड़धड़ाता बढ़ता रहा। ट्रक के पीछे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं दिखी, लेकिन नोएडा या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भला इसे क्यों रोकती? हर टैंकर से मिलने वाली बंधी बंधाई एंट्री फीस के बाद रोक टोक का मतलब बनता ही नहीं। ये ट्रक तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रुका और वहां एक ढाबे में पानी सप्लाई करने लगा। इसी बीच हमारी नजर संगम विहार में सड़क पर खड़े इस वाटर टैंकर पर पड़ी, जो यमुना से पानी लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। 35,000 लीटर के टैंकर से पानी 4,000 लीटर के टैंकर में ट्रांसफर होता है और ये टैंकर 1,500 रुपए में बिकता है। एक टैंकर खरीदने के बहाने हम भी गए। बताओ थोड़ी बार टैंकर में कितना होगा? इससे कम मिलेगा ही नहीं, आप कहीं भी पता कर लो। 15 तो ज्यादा है यार, कहीं भी पता करो ना, आप पता लग जाए जब मेरे पास आ जाना। नहीं ईमानदारी, जब कम लगे ना, अगर ज्यादा बता रहे हैं तो मैंने आपको सही बताया तो फिर अपने आप यहीं आ जाओगे अपने आप। इसमें कोई प्रश्न नहीं। पहले वाले संगम विहार में देखो ना, जाके पार एक बाल्टी लेकर लोग डोल रहे हैं, बताइए क्या करोगे? हमारे कितने टैंकर है? टैंकर तो बहुत है चलने को, तो पर हमें ज्यादा यही बना रखे हैं और टैंकर खड़े हैं इसमें कई हिस्सों में है। नहीं आने में तो जैसे मतलब कोई ना कोई है, कोई 500 ले जाता, कोई 1000 ले जाता, जैसे कोई है ऐसे आप आ गए खड़ी गाड़ी नहीं जा पाएगी, अब इसकी बात क्या करोगे आप? इस शख्स का दावा था कि उसका पानी शक्कर की तरह मीठा है, लिहाजा हमने पानी की टेस्टिंग तो की लेकिन पिया नहीं। पता था कि पानी कितना जहरीला है। यमुना से सटा ये कालिंदी कुंज का इलाका है। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ यमुना का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है, लेकिन यहीं से पानी निकालने का काम धड़ल्ले से जारी है। इस बार हम ओपन कैमरे के साथ हैं, लेकिन कैमरा देखते ही पानी माफिया भी ओपन हो गए, सुर बदल गए। ये लीगल बोरिंग कर रखी है तुमने? हाँ। किसकी बोरिंग है ये?
ये चौहान का। कौन चौहान है? वो खादर वाला चौहान। खादर वाला चौहान। ये बोरिंग किसने इलीगल की परमिशन दी आपके यहाँ पर? तो ये हम नहीं जान रहे, हम तो काम यहाँ करते हैं। कितने पैसे देते हो सबको बताओ ना। हमको देते हैं 4,500। तुम लोग कितने पैसे देते हो यहाँ बोरिंग कर जो पानी निकाल रहा हो यहाँ पर गलत तरीके से? कितने पैसे दे रहे हो पुलिस वालों को और सब लोगों को? पुलिस वाला को हमको मालूम नहीं है कितना देते हैं, हमको मालूम नहीं है। मालिक का नाम क्या है तुम्हारे? मालिक का नाम क्या है? परवीन है? परवीन चौहान। कौन से परवीन चौहान? परवीन चौहान नहीं मालूम नहीं है। क्या करते हैं वो मालिक तुम्हारे? बस अब तो ये हमको मालूम नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन गाड़ी है। कब से बोरिंग चल रही है यहाँ पर? यहाँ तो हमको आया हुआ 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ? हाँ। अच्छा। बस कैमरा देखते ही टैंकर भागने लगे। ये ट्रक जो है जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, ये ट्रक लेकर यहाँ से जो ड्राइवर था वो भाग गया। जिस तरह से आप जा रहे हैं कि देख रहे हैं कि ट्रक लेकर जो ड्राइवर है वो भाग रहा है, यहाँ पर पानी ले लिया उसने। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पूरा इलाका है, अलग अलग जगहों पर बोरिंग बनी हुई है। जिस तरह से आप देखें कि ये यहाँ पर बोरिंग बनी हुई है और यहाँ पर जो है पानी लगातार यहाँ पर भरा जा रहा है। कितने पैसे लेते हैं ये लोग भरवाने के? लंबी पूछताछ के बाद पता चला कि उसका मालिक दिल्ली का नवीन चौहान है, जो यहाँ कभी कभार ही आता है। नोएडा हो या दिल्ली, पानी के लिए हर जगह मारामारी है और ऐसे में इस इलाके में करीब 1 दर्जन ट्यूबवेल गलत तरीके से लगे हुए हैं, जो कि महंगी कीमतों पर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। जो यहाँ से वाटर टैंकर निकल रहे हैं लीगल तरीके से, यहाँ पीछे भर रहे हैं। सुनो सही, इस बारे में मेरा कहना चौकी इंचार्ज साहब बताएंगे आप। वो कहाँ चौकी इंचार्ज साहब? अब मैं कपड़े नहीं पहन रहा, आप तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं, गलत बात है। वाटर टैंकर जो निकल रहे हैं कौन पैसे लेता है? तो कैसे निकल रहे हैं यहाँ से? मुझे इस बारे में कुछ, ये दिल्ली कैसे जा रहे हैं वाटर टैंकर? अब मैं इस बारे में मुझे आप कुछ नहीं पता। आप कालिंदी कुंज होते हुए जब नोएडा से आप दिल्ली आते हैं तो सबसे जो मेन चौकी है दिल्ली बॉर्डर पर, वो चौकी है, ये चौकी पड़ती है। थाना है जैतपुर और जो ट्रक हैं वाटर टैंकर हैं वो यहीं से निकलते हैं। यहाँ कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर उन्हें पता है या नहीं है, और जो एंट्री फीस ली जा रही है ट्रकों के निकलने की, वो एंट्री फीस क्या है। अब पूछते हैं कुछ पुलिसकर्मियों से। भाई साहब, यहाँ से रोज़ 100 वाटर टैंकर निकलते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं? पता नहीं है आपको? क्योंकि दिल्ली आते हैं वाटर टैंकर रोज निकलते हैं यहाँ से। हाँ, निकलते हैं। नोएडा से दिल्ली आते हैं, कितना पैसा लेते हैं आप लोग? पैसे खोजेंगे आपको दिखते नहीं है वो ट्रक कहाँ जा रहे हैं? जाते हैं। वो ट्रक दिखते नहीं है आप लोगों को? कौन से वाले? जो ट्रक निकलते हैं वाटर टैंकर, नहीं दिखते आपको? देखते हैं। कभी रुका आपने? हाँ, रोकते हैं, चलान करते हैं, चलान भी करते हैं, रोकते भी। डेली 100 टैंकर निकलते हैं यहाँ से, आप लोग देखते नहीं है? इस बात को तो मैं तो कर नहीं सकता, जड्डो साहब या टीआई साहब। कितनी एंट्री फीस जाती है बताइए? क्या बात कर रहे हैं आप? बड़े टैंकरों से पहले छोटे टैंकरों में और फिर ये पानी घर घर पहुंचता है, लेकिन मजबूरी में इस पानी से प्यास बुझाना बीमारियों को दावत देने से कम नहीं। टैंकर मंगवाते हैं, वो भी कम से कम 1 वीक के अंदर आ रहा है, वो भी मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। अब बताओ क्या करें? कितने पैसे लेते हैं? अभी तो 1500 रुपीज ले रहे हैं। बीमार तो होते हैं, जब पेटों में बच्चों के दर्द हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो बताओ क्या करें? ज्यादा तो बहुत ज्यादा बीमार है, पेटों की बीमारी से तो ज्यादा बच्चों के लिए। यही नहीं, संगम बिहार में भी अवैध रूप से सैकड़ों बोरिंग लगे हैं। साथ ही सरकारी बोरिंग पर भी माफियाओं का कब्जा है। अभी तक भराई 300 रुपया रही, 250-300। जब पानी की एकदम मारामारी भई है, तो इसे हमारे में 1 टैंकर देता हूँ, तो वो 1200 के मान लो बेच आया, तो कहता मेरे 500 रुपया भराई ले लो और मेरा भर दो। ऐसे कंपटीशन बाजी हुई, तो वो चक्कर, एक चक्कर फालतू मार दिया तो हाँ, उनका एवरेज आ जाता है। एवरेज वही है। अभी बारिश हो जाए तो ये सब ठंडे हो जाएंगे, कम रेट में आ जाएंगे। मैंने 5 लाख रुपए खर्च करे थे और 265 फुट हुआ है, तो 500 फुट करना था। दोनों कंप्लीट पूरे नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है। 5 लाख रुपए चली गई। लोग गवर्नमेंट का बैन है, चोरी लुका से किया था। 1 लाख रुपया थाने में दिया था, 50,000 SDM का दिया था। ऐसे करके करवा रहे थे। दिल्ली और NCR के कई इलाकों में पानी की यही कहानी है और लोग आंसू बहाने को मजबूर हैं। 700 रुपया ले रहा है, 1 घंटा पानी 1 महीना पर दिया है। गर्मी के इन दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में
सबसे बड़ी लड़ाई है तो पानी की लड़ाई है। यहाँ बूंद बूंद की कीमत तय होती है और ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं जल माफिया। नई दिल्ली से कैमरामैन दीवान सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.